Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about distance and displacement. हम कल के ही टॉपिक को थोड़ा सा और अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कल हमने बात करी थी डिस्टेंस के बारे में. तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है. डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल पाथ लेंथ. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका जितना भी मूव करेगा वो सारा का सारा आपका किसके अंदर आ जाएगा, डिस्टेंस के अंदर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट में बात करी थी. तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बात करी थी कि ये हमारे लिए क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और कई बार हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट चला, कितना चला, कैसे चला, क्यों चला, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं. अब दूसरी चीज आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या फर्क हो सकता है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बड़ा फर्क होता है उनकी फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के. अब जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो डिस्टेंस को जनरली हम लोग किस में रख देते हैं, स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं. ठीक है, अब यानी कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि केवल और केवल क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा. मैग्नीट्यूड के अलावा इसमें डायरेक्शन आपको नहीं गिवन करेंगे. ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए हो जाएगा दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे लिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी वहां पे अवेलेबल है. ऐसा क्यों होता है कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है. तो कल हमने एक बात पढ़ी थी कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड होता है. वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होता है आपके पोजीशन के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड हो जाता है. ठीक है, अब अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज की बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिमिलैरिटी क्या है, तो ऑफ कोर्स यूनिट आप ले सकते हो, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर. यही सेम सारी क्वांटिटी हमें कहां देखने को मिलती है, डिस्प्लेसमेंट को देखने को मिलती है. अब जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफर कर सकता है, वो क्या डिफर करता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी आपका जीरो या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा. अगर मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं हल्का सा भी अगर मैं यहां पे मूव कर गया हूं, तो कहीं ना कहीं देखने वाली चीज क्या है कि मैंने कुछ ना कुछ तो पाथ कवर कर लिया है, और अगर कुछ ना कुछ हमने पाथ कवर कर लिया है तो ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता. ठीक है, और साथ में ये नेगेटिव भी नहीं होगा. भाई ऐसा तो होगा नहीं कि हम उल्टा चलने लगेंगे, और अगर हम उल्टा चल भी रहे हैं तो वो भी एज अ पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा. वहीं पे जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव. तो कल मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे है. मान लीजिए एक एथलीट है, वो अपना यहां से शुरू करता है, 1600 मीटर का ट्रैक है, और वो यहां से पूरा कवर करके वापस इसी पॉइंट पे चला आता है. तो उसने डिस्टेंस भले ही 1600 मीटर कवर कर लिया हो, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. अब नेगेटिव कैसे हम सोच सकते हैं, नेगेटिव हम सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी. अब मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं और इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है. ठीक है, तो ओरिजिन के इस साइड सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, इस साइड सारी चीजें नेगेटिव होती हैं. तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बी, सी और डी की पोजीशन पूछूंगा तो आप जनरली मुझे क्या बताओगे कि सर ये पॉजिटिव है. ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहां से उठ करके पॉइंट बी पे आ गया. अब मैंने आपसे पूछा कि ए की क्या डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये क्या होगा,